ओम नाम का जाप और ये 5 यज्ञ, ये हम ब्रह्म को दे जाएंगे, इस काल को दे देंगे। फिर ये हमें यहां से ऋण मुक्त कर देगा। हम क्या गलती करते रहे, ऋषि बनकर के हमने ओम नाम का जाप किया और कुछ कठिन तप किया, हठ योग जो काल द्वारा भ्रमित, उस हठ योग से तो हमें तप से तो राज्य प्राप्त हुआ, फिर हम नरक में चले गए। और ओम नाम के जाप से और ये 5 यज्ञ करने से हम महास्वर्ग में चले गए, ब्रह्मलोक में। वहां भी अपने पुनों को अक्षीण करके उस और वापिस आकर के 84 लाख योनियों में यही चक्कर काटते रहे, क्योंकि हमारे ऊपर पाप शेष रह जाते थे और पुण्य हम वहां क्षीण कर देते, पाप को स्वर्ग नरक में भोगाते और उसके बाद भी कुछ पाप हमारे रह जाते जो 84 लाख योनियों में ही भटकने से पूर्ण होते हैं। ऐसा विधान है। अब हम क्या करेंगे, इस ओम नाम के जाप की, जो हम सतनाम में एक ओम नाम भी देते हैं, ओम नाम के जाप की और 5 यज्ञ जो आपसे करवाई जाती हैं, ये हम काल को दे देंगे, हम इसका प्रतिफल नहीं मांगेंगे। और जो दूसरा मंत्र है सतनाम में, उसकी कमाई हमें परब्रह्म के लोक से पार करेगी, कि उस 7 संग ब्रह्मांडों के से पार जाना है, वो अपने वहां से हमें रास्ता देगा। और तीसरा जो सार शब्द है, वो सार नाम है, वो सार नाम हमें सतलोक प्राप्ति भंवर गुफा में पहुंचा देगा, भंवर गुफा से पार कर देगा। इस प्रकार हम सतलोक जा सकेंगे। अब ये भी कहता है कि सर्वधर्मान, सभी धार्मिक क्रियाएं जो मेरे सत्र की हो मुझ में छोड़कर उस एकम शरणम व्रज, एकम माने जिसके बराबर दूसरा ना हो, अद्वितीय प्रभु, उसकी शरण में जा। अहम तवा सर्व पापे भा मोक्षामि मासुच, कहता कि मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। क्योंकि हम अपने पाप कर्मों से इसके ऋणी बने रहे, पुण्य तो हम स्वर्ग में गलछरे उड़ा दिए, पाप नरक में भोगने पड़े, फिर भी इतने पाप रह जाते हैं कि 84 लाख योनियों में भी काटने पड़ते हैं। तो हम इसको सब ये क्रिया दे, सभी जो हम जाप करते हैं इसको दे देंगे और हमारे पापों को परमात्मा क्षमा कर देगा। इसका जो किराया है, इसके लोक में हम रहे हैं, ये तो 1 पाई से लेकर के और पूरा हिसाब लेगा हमारे से। पुण्यात्माओं, इस काल ने 70 युग और 64 युग 3 बार तप करके ये यहाँ का 21 ब्रह्मांड का राज्य प्राप्त किया है। ये इसको प्रदान है और हम आगे वो लटक का इसकी गेला, इसके साथ लटक का आगे हम, हमारे साथ कुछ पूंजी थी, पुण्य थे, वो इसने हमें स्वर्ग में, शुरू में वही स्वर्ग में रखा। जब हम कति पुण्यहीन हो लिए, जब नीचे पटक दिया, ठा चलो तुम्हारा पैसा तो है नहीं, नीचे पड़ो, पृथ्वी पर आ गए। अब ये पृथ्वी भी घूम रही है, ये पृथ्वी चल रही है ऐसे विमान की तरह, ये सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, 1 वर्ष में पूरा चक्कर करती है। और ये स्वयं ऐसे भी घूम रही है जिससे दिन और रात बन रही है। तो एक विमान में आप यहां से दिल्ली से और बंबई तक जाइए, कम से कम एक तरफ का 8,000 रुपये किराया, यानी 6-7 हजार रुपये किराया है विमान में। लेकिन उसमें खाना भी अंदर ही मिलेगा आपको, चाय पानी भी, कॉफी भी अंदर ही मिलेगी, टॉफी भी मिलेंगी। तो कहने का भाव ये है कि वो इतनी दूर की सफर में और 5-6 हजार रुपये किराया, और हम इसमें दिन रात घूम रहे इसके विमान में, ये तो 1 से लेकर लास्ट तक सारा हिसाब कर लेगा कि मेरा इतना कर्जा बन गया तेरे पे, तो मेरे विमान में सफर कर रहा है, निकाल सारे। तो इसलिए हमने इतना धनी बनना पड़ेगा कि इसका पूरा पाई का पाई दे देंगे और फिर ये हमें छोड़ देगा। परमात्मा हमारे साथ होगा, कबीर परमेश्वर इस दास के रूप में आपके साथ होगा, त्रिकुटी के ऊपर जा करके, और वहां आपका अकाउंट क्लियर करा कर सतलोक ले जाएगा।